हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल एम सॉल्यूशन पे। मैं सचिन मौर्य आप सभी लोगों को साइंस पढ़ा रहा हूं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो क्लासेस हैं लगातार 7 बजे अपलोड हो रही हैं। डेली हमारी जो क्लासेस हैं अपलोड हो रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया हमारे क्लास को, तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैं सब कुछ बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपके पूरे साइंस को, जो कक्षा 10 का विज्ञान है, पूरा जो आपका साइंस है बकायदा कंप्लीट करा रहा हूँ विथ न्यूमेरिकल और पूरे परिभाषा लिखने के साथ साथ पूरा सब कुछ फिगर भी बना रहा हूँ खुद हाथ से। कोई भी मैंने पीपीटी तैयार नहीं किया हुआ है। मैंने जानबूझ के मैं पीपीटी नहीं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं मेहनत करूँ, जिससे आप लोग भी मेहनत करें। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आप उसको एज इट इज लिखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद स्टूडेंट्स आप उस चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम में नंबर को बढ़ाना है और ये अच्छे परसेंटेज से आपको पास होना है, तो क्लास तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। अगर आपने रेगुलर क्लास करना अभी शुरू नहीं किया है तो आप रेगुलर क्लास करिए। जो भी आपके डाउट्स हो वो डाउट हमसे डेली पूछिए। रेगुलर डाउट पूछना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि डाउट पूछेंगे आप तभी जाकर के आपको हमें पता चलेगा कि आपने पढ़ाई स्टार्ट की है। आप बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, वीडियोस तो देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं वीडियो है, क्या रिस्पांस है, आप हमें बताते नहीं हैं। ये बहुत दुख की बात है। आप हमें बताया करें कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, क्या बेस्ट तरीका रहा, क्या ट्रिक अच्छा रहा या नहीं रहा। वो सब आप लोग हमको बता सकते हैं, जिससे मैं और उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप जानते हैं कि हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन मैंने शुरुआत किया था चैप्टर। मैंने उसमें 3 चैप्टर पढ़ा दिया। पहला प्रकाश का परावर्तन था, दूसरा हमारा अपवर्तन था, और तीसरा हमारा क्या था, गोली लेंस, अभी जो मैंने कल चैप्टर खत्म किया है। आज हमारा चैप्टर है, उसी में आगे चैप्टर हमारा जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, उसी में हमारा चैप्टर नंबर 12 होगा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये बहुत ही थोड़ा लेंदी चैप्टर बन जाता है, बड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, कि मानव नेत्र क्या होता है, ये रंग बिरंगा संसार, ये जो चैप्टर दिया हुआ है ये पूरा बड़ा चैप्टर है। हम लोग इसको बाकायदा 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, 4-5 लेक्चर में। ये लंबा चैप्टर होने वाला है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपसे। तो ये 10 नंबर पाने के लिए आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। जो भी हम लेक्चर लेंगे इसमें, उस लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज बेसिकली हम पढ़ाएंगे कि मानव नेत्र क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके मानव नेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कापी पेन लेकर के बैठिएगा, थोड़ा सा आप इसको समय देकर पढ़िएगा, क्योंकि आप एक बार समय देकर के पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपके भेजे में वो बात चली जाएगी, और जब बात आपके दिमाग में चली जाएगी तो आप उसको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको समझ करके लिख लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, तो हमको सिंपल सी बात है, आज सर जी पढ़ना है लेंस, किसके बारे में, मानव नेत्र के बारे में। लेंस वाला चैप्टर तो हमने कल कंप्लीट कर लिया, अब मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है सर। तो मानव नेत्र हमारा क्या है, आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट कि मानव नेत्र सर जी हमारा बात करते हैं तो नेत्र जो हमारा होता है, ये एक प्रकार का क्या है भैया, प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति के द्वारा क्या है, एक मूल्यवान देन है। प्रकृति ने हमें प्रदान किया हुआ नेत्र, किस लिए प्रदान किया हुआ है, हम अपनी आसपास की चारों तरफ की चीज़ों को, क्या चकाचौंध है, क्या क्या कोई आदमी है, कोई वस्तु है, उसका रंग बिरंगा रूप है, कैसा है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, आंखों की मदद से ही देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है? तो ये जो हमारी आंखें होती हैं स्टूडेंट्स, ये एक विशेष प्रकार की संवेदी होती हैं, जो लाइट आने से क्या होता है, लाइट की उपस्थिति में हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, उसका रंग कैसा है, वो बड़ा है, छोटा है, दूर है, पास है, कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो ये सारी बेसिकली क्या है, ये हमारा जो आंख है वो लेंस की भांति, यानी कि जो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, कैमरा होता है, उसी की भांति हमारा काम करता है। ठीक है? तो ये मानव नेत्र जो है हमारा है ना इंपॉर्टेंट? हाँ, क्योंकि ये प्रकार की संवेदनशील अंग होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका संरचना क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे वो होंगे मानव नेत्र, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। यानी कि मानव नेत्र में क्या होता है, दृष्टि दोष हो जाता है, जैसे मैंने भी चश्मा लगाया हुआ है,
तो दृष्टि दोष होता है, कितने प्रकार के दोष होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, प्रिज्म। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हैं हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को बारे में मुझे पढ़ना है। मानव नेत्र, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, जरा, प्रिज्म एवं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकटन, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या होगा? पूरा टोटली तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यानी हम मान के चलते हैं कि कम से कम 5 लेक्चर लगेंगे आपके, यानी कि 5 घंटे में ये पूरा मैं आपको मानव नेत्र जो है, पूरा चैप्टर जो हमारा है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा, आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। अभी तक आप लोगों ने लेक्चर देखा हमारा, आपने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स कि मैं किस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी बिना पीपीटी के। पीपीटी मैं बना सकता हूँ स्टूडेंट्स, पीपीटी से पढ़ाने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें और खुद नोट्स बनाएं जैसा कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में कि ये मानव नेत्र है क्या सर जी। चलिए जी, हम जान लेते हैं सर जी कि ये मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र हमारा है क्या। तो मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका हम लोग क्या बनता है? संरचना बनाते हैं। उसके बारे में छोटी छोटी जो चीजें हैं वो सारी चीजें मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है बच्चा। चलो जी, अगर हम बात करते हैं मानव नेत्र की, तो सर मानव नेत्र हमारा क्या होता है? ये एक प्रकार का संवेदी अंग होता है। क्या कैसा अंग होता है? मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत आप लिखेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको ना, मानव नेत्र मानव नेत्र प्रकृति की एक मूल्यवान देन है। बहुत ही मूल्यवान देन है भैया। क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम जो आंख है हमारी जो नेत्र है, उससे हम अपने आसपास की चारों तरफ की आसपास के चारों तरफ के रंगों को देखने के लिए, जो भी हमारे कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई स्थान है, बड़ा है, छोटा है, कुछ भी, ठीक है, उन सबको देखने के लिए क्या होता है? हमारे सहायक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक संवेदी अंग है, कि देन है, यह एक संवेदी अंग है। आप अपने बारे में लिख सकते हैं ऐसे, एक संवेदी अंग है जो हमारे आसपास आसपास की वस्तुओं आसपास की वस्तुओं तथा हमारे आसपास की वस्तुओं तथा जो भी कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, ठीक है, आसपास की वस्तुओं तथा व्यक्तियों रंग रूप को दिखाता है। नेत्र हमारा क्या काम करता है भैया? नेत्र जो होता है ये एक प्रकृति का मूल्यवान देन है, जो हमारे आसपास, एक प्रकार की संवेदी अंग है जो हमारे आसपास की वस्तुओं तथा व्यक्तियों के रंग रूप को दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई। अब ये सर आंख है हमारा, मानव नेत्र है सर जी, अब ये बनता कैसे, जरा इसको एक बार बना के दिखाइए। हम स्टूडेंट्स आपको मानव नेत्र यहाँ पे बना के दिखाएंगे। उसके बाद उसके बारे में सर दृढ़ पटल क्या होता है, कार्निया क्या होती है, आइरिस क्या होता है, रेटिना क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्त, चलो आप बड़े ही आराम से फिगर को बनाएंगे, क्योंकि फिगर मैं बना रहा हूं। अब मैं जैसे बना रहा हूं, जिस हिसाब से बना रहा हूं, आप वैसे ही बनाते चलिएगा, तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, बस आपको करना क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे बनाऊंगा, ठीक है, आपको बस वैसे ही बनाते चलना है। देखो जी, थोड़ा मैं स्पेस ले लेता हूं। ये इतना रहने दीजिए ताकि आपको पता चले कि मानव नेत्र है क्या। ठीक है दोस्त,
चलो जी, मैं बनाना शुरुआत करता हूँ दोस्त। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। पहले मैं श्वेत कलर से बनाता हूँ, क्योंकि दो हमारा दृढ़ पटल होता है वो कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। ये मेरा सबसे पहले दृढ़ पटल होगा। क्या होगा बच्चा? दृढ़ पटल होगा। इसको मैं बोलूंगा दृढ़ पटल। क्या बोलूंगा मैं? सबसे बाहरी आवरण जो होता है हमारा आंख का, जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है हमारा दृढ़ पटल। क्या होता है स्टूडेंट्स? दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल नाम से ही पता है कि सबसे कठोर होता है। कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। ये कैसा होता है बच्चा? ये हमारा सफेद कलर का होता है, खोखला गोला होता है। ठीक है, आप लिखेंगे इसको, क्या नाम है इसका? दृढ़ पटल। अभी इसके बारे में हम सब कुछ आपको डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। अभी मैं इसको आपको बताते हुए नाम लिखते हुए चलता हूँ, ताकि आपको फिर चीज़ें जो हैं बड़े आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये मेरा है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। ये क्या है बच्चा? दृढ़ पटल है। ये हमारा जो दृढ़ पटल होता है आंख का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो हमारी आंखों की रक्षा करता है। क्या करता है बच्चा? रक्षा करता है। ये कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। तो अभी मैं जब दृढ़ पटल हेडिंग डालूंगा तो उसके बारे में सब कुछ बकायदा आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है दोस्त, ये हमारा दृढ़ पटल हो गया। अगर आप यहां पे देखोगे ना स्टूडेंट्स, यहां पे, यहां पे क्या होता है? हमारा उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है दोस्त? यहां पे हमारा उभरा हुआ भाग होता है, ऐसे करके। दिख रहा है आपको? ये हमारा क्या होता है? उभरा हुआ भाग होता है दोस्त। यहां पे ये हमारा उभरा हुआ भाग होता है। ये उभरा हुआ भाग होता है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कार्निया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्निया। एक बार आप फिगर को समझते हुए चलेगा। मैंने पहले क्या बनाया? पहले मैंने दृढ़पटल बनाया, उसका मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद मैं क्या बना रहा हूं? ये जो हमारा उभरा हुआ गोली सा भाग होता है, इसको मैं बोलता हूं कार्निया। क्या बोलता हूं? कार्निया। तो आप ऐसे ही एक बार बनाएंगे हमारे साथ और लिखते हुए चलेंगे तो आपको चीजें रट जाएंगी। ठीक है दोस्त, और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ बकायदा क्लियर हो जाए प्रॉपर तरीके से। ये क्या है भैया? कार्निया। ये क्या है दोस्त? कार्निया। यानी कि सबसे बाहर क्या होता है? हमारा कार्निया। ये आपको शो हो रहा है ना? आपको विजुअल है कार्निया। ये हमारा क्या है? कार्निया। ठीक है बच्चा, ये हमारा कार्निया हो गया। ठीक है सर। अब इसके अंदर, इसी जस्ट, ये जो हमारा दृढ़ पटल है, इसके नीचे जस्ट एकदम चिपका हुआ एक हमारा क्या होता है? एक चिपका हुआ हमारा झिल्ली सा होता है, उसको हम बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। इसके नीचे हमारा क्या होता है? एक झिल्ली सा होता है बच्चा, उसको हम बोलते हैं रक्त पटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रक्त पटल बोलते हैं। रक्त पटल। आपको सारी चीजें विजुअल होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कलर वाइज करके बना रहा हूं। ठीक है ना? इसको मैं क्या बोलता हूं? रक्त पटल। मैं नाम भी लिखते हुए चल रहा हूं दोस्त। आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा क्या है? रक्त पटल। क्लियर है? ये क्या लिखा हुआ है? रक्त पटल लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, ये हमारा रक्त पटल होता है। ये रक्त पटल हमारा कैसा होता है? काले रंग का होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं यहां से जो कार्निया से प्रकाश की किरणें जाती हैं, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर क्या कर सकता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलो जी, ये हमारा क्या होता है? रक्त पटल होता है। ठीक है बच्चा, अब इसी के नीचे जस्ट इसी रक्त पटल के नीचे, हमारा रक्त पटल के नीचे क्या होता है? रक्त पटल के नीचे क्या होता है भैया? हमारा रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। इसी रक्त पटल के नीचे क्या होता है दोस्त? रेटिना होता है। हम हर अलग अलग कलर से बना रहे हैं ताकि आपको सारी की सारी चीजें विजिबल हो जाए। ठीक है दोस्त, चलो जी, ये क्या होता है हमारा? यहाँ पे एक हमारा पीला कलर का बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। इसको मैं पीला से ही दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या होता है? पीला कलर का बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा बिंदु होता है, एक बिंदु हमारा यहाँ पे होता है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं क्या? चलो एक बिंदु मैं यहाँ पे डिसाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है,
तो ये जो हमारा होता है स्टूडेंट्स, इसको मैं बोलता हूँ क्या, इसको मैं बोलता हूँ रेटिना। इसका नाम क्या है दोस्त, इसका नाम है रेटिना। इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है रेटिना। चलो इसी के में लिख देता हूँ रेटिना। इसका जो नाम होता है बच्चा, इसका नाम है रेटिना। अब ये रेटिना जो होता है हमारा, इसको हम रेटिना को क्या कहते हैं भैया, ये जो हमारा रेटिना होता है ये हमारा अंग्रेजी नाम है। क्या है, ये जो रेटिना होता है हमारा, इसको ये हमारा अंग्रेजी नाम होता है। इसका जो नाम होता है, एक हमारा दृढ़ पटल हो गया, रक्त पटल हो गया, रेटिना हो गया। ठीक है, चलो अभी आगे बताया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है। ये जो हमारा कार्निया है, कार्निया के नीचे जस्ट हमारा एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी झिल्ली होती है, आप कह सकते हो। कैसी होती है, पारदर्शी होती है। ये कैसा होता है, रंगीन होता है। जिस कलर का होता है ये ना, क्या होता है, आइरिस। इसको हम बोलते हैं आइरिस। एक पतली सी झिल्ली की तरह जैसी होती है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। आप समझते हुए चलिएगा मैं चीजों को लिख कैसे रहा हूं, कैसे मैं बना रहा हूं। इसको मैं बोलता हूं आइरिस। आपको विजुअल हो रहा है ना, क्योंकि हमने बहुत छोटा लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। थोड़ा मैं बड़ा लिख लेता हूं। ये मेरा क्या हो गया, आइरिस। ये आइरिस है, ये कार्निया है, ये कार्निया है, ये मेरा रक्त पटल है, ये रक्त पटल है, और ये मेरा क्या है, रेटिना। क्या बच्चों, ये हमारा क्या है, रेटिना है। अब इसके बाद यहां पे हमारा क्या होता है, लेंस होता है। क्या होता है बच्चा, यहां पे हमारा लेंस होता है। मैं लेंस को बना देता हूं। यहां पे क्या होता है, मेरा लेंस होता है। यहां पे क्या होता है बच्चा, लेंस होता है मेरा। ये मेरा लेंस है, ठीक है। ये यहां पे क्या होता है, हमारा लेंस होता है। आपको दिख रहा है, ये लेंस दिख रहा है बच्चा, ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है सर। अब इसके बाद इसको मैं लिख लेता हूं, इसको मैं बोलता हूं नेत्र लेंस। क्या बोलता हूं दोस्त, इसको मैं बोलता हूं नेत्र लेंस। ये हमारा क्या होता है, नेत्र लेंस। सब जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाते हुए चलिएगा। आप फिगर को उसी तरह से बनाओगे, उसी हिसाब से बनाओगे। मैं पहले जो चीज ड्रा कर रहा हूं उस चीज को लिख रहा हूं, ऐसे ही करोगे। आप फिगर को जोड़ोगे ना, आपका मानव नेत्र बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बनाने की वैसे कोशिश करोगे फिगर देख करके, तो आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है ना दोस्त। चलो जी, हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या है, नेत्र लेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा क्या होता है, यहीं से हमारा प्रकाश की किरण जाती है, यही हमारा अपवर्तन करने का काम करता है, वही हमारा लेंस है। ठीक है दोस्त। अब ये जो हमारा कार्निया हमने लिखा है, सॉरी हमने जो कार्निया लिखा, ये हमने जो आइरिस लिखा है, ठीक है, ये कार्निया हमारा। ये जो हमने आइरिस लिखा है, इसी बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है काला कलर का। इसी बीच में एक काला कलर का छिद्र होता है, जिसको मैं बोलता हूं पुतली। क्या बोलता हूं बच्चा, पुतली। एक बीच में एक काला कलर का छिद्र होता है, जिसको मैं बोलता हूं पुतली। ये जो हमारा आइरिस है, ये जो हमारा आइरिस है ना बच्चा, इसी पे क्या होता है, हमारा काला कलर का एक छिद्र होता है, जिसको मैं बोलता हूं पुतली। ठीक है। इसी पुतली के रास्ते क्या होता है, प्रकाश हमारा अंदर जाता है। ठीक है। इसी पुतली के रास्ते प्रकाश हमारा अंदर जाता है। ये पुतली अपने आकार को परिवर्तित करता रहता है। यानी कि जब दिन होगा तो ये पुतली क्या करेगा, अपनी साइज को छोटा कर लेगा, और जब अंधेरा होगा ये पुतली क्या होगी, ऐसे आंख फाड़ के देखती है। यानी कि पुतली जो होती है अपने आकार को बड़ा कर लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स। ये पुतली क्या होता है, अपनी साइज को छोटा बड़ा करता रहता है। ये जो आइरिस होता है हमारा, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा रंगीन होता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा। इसी की वजह से ये जो हमारा आइरिस है, इसी के वजह से, इसकी रंग की वजह से ही देखा होगा आपने कि कभी कोई जानवर देखा होगा आपने, छोटे बच्चों का देखा होगा, तो उसकी आंखें कैसी होती है, रंगीन होती है। किसी की आंखें नीला कलर की होती है, किसी की आंखें भूरा कलर की होती है, किसी की आंखें थोड़ी काली कलर की होती है। तो आपने देखा होगा ना ऐसे जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को, कुछ एक्ट्रेस वगैरह होती हैं। जैसे अभी एक प्रयागराज में एक
कोई थी ना मोनालिसा करके, उसकी आंखें कैसी थी, नीली कलर की थी। तो ये उसका क्या होता है, जो आइरिस होता है वो आइरिसवा का कलर हुआ उसका वैसा ही होता है। तो आइरिस का कलर जिस तरह का होता है वैसा ही उसका आंख दिखता है। ठीक है दोस्त, चलो अब आपने नेत्र लेंस बना लिया, ये लेंस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, जरा इसको बनाएंगे आप। यहाँ पे ये लेंस जो होता है हमारा टीका कैसे रहता है, ये लेंस को टीका रहने के लिए क्या होता है, यहाँ पे पश्चिमाभ मांसपेशियां होती हैं। क्या होती हैं, पश्चिमाभ मांसपेशियां होती हैं। मैं मांसपेशियां बनाता हूं, चलो जी यहाँ पे मैं अलग कलर से बनाता हूं। ये जो होता है हमारा मांसपेशियां होता है, क्या होता है दोस्त, ये पश्चिमाभ मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, ये आके टीका रहेगा ना, लेंस जो होता है वो किससे टीका होता है, तो मांसपेशियों से टीका रहता है। ये क्या होता है दोस्त, ये जो है हमारा ये मांसपेशियों से टीका रहता है। तो ये क्या हमारा है, पश्चिमाभ मांसपेशियां। क्या है बच्चा, पश्चिमाभ मांसपेशियां। ठीक है, मैं एक बार नाम लिख देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। पश्चिमाभी मांसपेशियां, ये जो हमारा क्या है, पश्चिमाभी मांसपेशी जो नीले कलर का हमने बनाया है, ये जो हमने नीले कलर का बनाया है दोस्त, इसको मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, पश्चिमाभी मांसपेशियां। ये जो हमने नीले कलर का बनाया है ये दोनों क्या है हमारा, पश्चिमाभी मांसपेशियां। दिख रहा है आपको नीला कलर, नीला कलर तो आपको सो ही नहीं हो रहा है, बताता हूँ इसको। चल भाई तू हट जा, कलर वही दिखाओ जो सो जाए आपको। चलो जी, विजुअल नहीं था इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, मैं कोई और कलर सा ला देता हूँ। चलो जी, पीला कलर ला देता हूँ, अच्छे से विजिबल होगा। ये हमारा क्या होता है, पश्चिमाभी पेशियां होती है। ठीक है दोस्त, आप ऐसे ही आप एक बार अपनी कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, इस मांसपेशियों का क्या नाम होता है, इस मांसपेशियों को मैं नाम क्या लिखता हूँ भैया, पश्चिमाभी मांसपेशियां। ठीक है, पश्चिमाभी मांसपेशियां। ये मैं यहाँ पे ऐसे ला के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये हमारी पश्चिमाभी मांसपेशियां हैं। चलो जी, पश्चिमाभी मांसपेशियां क्या है स्टूडेंट्स, पक्षमाभी मांसपेशियां हैं। क्या है, मांसपेशियां। ये मांसपेशियां क्या करती हैं, लेंस को जकड़े रहती हैं। ये क्या है बच्चा, पक्षमाभी मांसपेशियां। ठीक है, अब ध्यान आप देंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा आइरिस है, ठीक है दोस्त, ये जो हमारा आइरिस है और ये जो हमारा लेंस है, इसके बीच में क्या होते हैं, द्रव भरे होते हैं। कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बीच में द्रव होते हैं। द्रव, द्रव समझते हैं आप लोग, लिक्विड जिसका नाम है जलीय द्रव। इसको क्या कहते हैं, बीच में क्या भरा रहता है, जलीय द्रव। क्या भरा रहता है बच्चा, बीच में जलीय द्रव भरा रहता है। बीच में क्या होता है, जलीय द्रव। बीच में क्या होता है, जलीय द्रव होता है। और ये जो हमारा पूरा खोखला सा भाग होता है, इसमें भी हमारा क्या होता है, द्रव होता है। इसमें भी क्या होता है, हमारा द्रव होता है। ये जो जलीय द्रव होता है, यहाँ पे जो जलीय द्रव होता है, ये कैसा होता है, नुनखार होता है। कैसा होता है दोस्त, नुनखार होता है, यानी नमकीन के जैसा होता है। ठीक है, हमने देखा होगा कभी आप बचपन में रोते रहे होंगे, तो रोते रोते आंसू आपके क्या होते हैं, मुंह में अगर आ जाता है तो वो कैसा लगता है, नूनखार लगता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये नमकीन नमकीन जैसा होता है। ठीक है, खारा होता है, नमकीन की जैसा। और यहाँ पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, द्रव होता है। ये जो द्रव होता है थोड़ा गाढ़ा होता है और ये द्रव थोड़ा गाढ़ा नहीं होता है। ठीक है, आपने तन सांद्र के बारे में पढ़ा होगा। तो ये द्रव क्या होता है, गाढ़ा होता है। इस द्रव को हम क्या नाम देते हैं, इस द्रव का जो नाम होता है स्टूडेंट्स क्या है, पक्षमाभ। ठीक है दोस्त, ये सारी की सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं, आप ऐसे ही सब कुछ चीजों को लिखोगे। कांचाभ द्रव बोलते हैं, सॉरी कांचाभ द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कांचाभ द्रव, कांचाभ द्रव। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम, ये इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को मैं बोलता हूं कांचाभ द्रव। क्या बोलता हूं, कांचाभ द्रव बोलता हूं। और यहाँ पे ये क्या है, ये जो हमारा है, इसको, इस बिंदु को, ये जो पीला वाला बिंदु है, यहाँ पीले वाले बिंदु पे क्या होता है, रेटिना जो हमारा है, रेटिना, इस पीले वाले बिंदु पे हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो स्पष्ट एकदम चकाचक बनता है। ठीक है, जैसा है वैसा ही स्पष्ट एकदम दिखता है। तो इस पीले वाले बिंदु को मैं बोलता हूँ येलो, येलो स्पॉट है, इसको मैं बोलता हूँ पीला बिंदु, यानी कि पीत बिंदु बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चा, पीत बिंदु बोलता हूँ।
इस पीले वाले को क्या बोलता हूँ, पीत बिंदु बोलता हूँ। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा, ये वाला पॉइंट जो होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ डार्क बिंदु। क्या बोलता हूँ बच्चा, डार्क बिंदु बोलता है। ठीक है, अभी मैं आपको सारी की सारी चीजें जैसी हैं स्टूडेंट्स, वो सब कुछ मैं लिख के आपको बता दूंगा। ठीक है, ये जो हमने लिखा है, रेटिना को जो हमने लिखा है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है दृढ़ पटल। क्या होता है, दृष्ट पटल, दृष्ट पटल। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको रेटिना ना कह करके दृष्ट पटल दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दृढ़ पटल क्या है और दृष्ट पटल क्या। दृढ़ पटल अलग है, दृष्ट पटल क्या है, अलग है हमारा। ठीक है बच्चा, चलो जी, इसको मैं बोलता हूं अंध बिंदु। क्या बोलता हूं दोस्त, अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब क्या है, यहां पे जो हमारा होता है, अगर मान लीजिए अभी अभी क्या है, अभी हम लोग यंग हैं, अभी जो यंग होते हैं जिनको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, तो अगर आपको चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, जहां पे बन रहा है इसको मैं बोलता हूँ पीत बिंदु। ये ब्लैक कैसा होता है, पीला कलर का होता है। कैसा होता है दोस्त, ये पीले कलर का होता है। ठीक है, येलो पॉइंट, येलो स्पॉट। और ये जो होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है, इसको मैं बोलता हूँ अंध बिंदु। यानी जब आप धीरे धीरे क्या होते हैं, बुजुर्ग होने लगते हैं, तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको धीरे धीरे चीजें स्पष्ट कम दिखाई देती हैं, तो वो वाला हमारा क्या होता है, इसको पीत बिंदु क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चा, अंध बिंदु, अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो नेत्र नेत्र है, हमने नेत्र के बारे में आपको सब कुछ लिख दिया। क्या लिख दिया, क्या किया हमने स्टूडेंट्स, नेत्र के बारे में हमने आपको सब कुछ लिख दिया। ये हमारा क्या होता है, नेत्र का हमारा स्ट्रक्चर है, नेत्र नेत्र का हमारा क्या है, रंग रूप है, यानी उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये हमने आपको बता दिया। एक बारी दो बारी आप कॉपी पे बनाओगे तो ये सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बनाना कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बाहरी आवरण जो होता है हमारा दृढ़ पटल, जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसलिए मैंने व्हाइट कलर का उसको दिखा दिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये आंख के अंदर जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है उनका रक्षा करता है। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद हमने उसी के जस्ट नीचे बताया, इसी से चिपका हुआ है क्या होता है हमारा, रक्त पटल होता है, जो कि काले रंग का होता है। कैसा होता है, काले रंग का। अब चूंकि बोर्ड काला है तो काला रंग दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा रक्त पटल होता है काले रंग का होता है। चलो इसी में कुछ कुछ लिख देते हैं, अभी फिर आगे लिख देंगे। चलो मैं फिगर को गोजा गाजी गंदा नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं उसमें। अभी मैं आपको हर एक टर्म को डिफाइन जब करूंगा तो वहां पे एक एक लाइन आपको लिखूंगा, ताकि आप एग्जाम में जब लिखोगे ऐसे करके, तब जाकर एग्जामिनर आपको पूरा फुल मार्क्स 5 नंबर देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा बच्चा, इसके दृष्ट पटल के जस्ट नीचे जो हमारा होता है ब्लैक कलर का होता है, जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित करता है, वो उसका नाम क्या है, रक्त पटल है। ठीक है, उसके नीचे जस्ट हमारा क्या होता है, रेटिना होता है। क्या होता है बच्चा, रेटिना होता है। रेटिना जिसपे हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो हमको दिखाई देता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि ये हमारा जो लेंस है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेटिना है, इसको हम दूसरा नाम क्या हमारा, दृढ़ पटल, यानी रेटिना को हम दृढ़ पटल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको रेटिना न कह करके दृढ़ पटल कह देता है। चलो जी, अगर हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे सर क्या हो गया, हमारा रेटिना हो गया। अब ये जो रेटिना पे हमारा जहां स्पष्ट बिंदु बनता है, उसको मैं येलो पॉइंट कहता हूँ। क्या कहता हूँ, येलो पॉइंट कहता हूँ, इसको पीत बिंदु कहता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारा एक अंध बिंदु होता है। ये क्या होता है, अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब है कि जब आप धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगते हो तो आपको चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं, तो ये हमारा क्या होता है, अंध बिंदु होता है। उसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ, तो ये जो हमारा सबसे उभरा हुआ भाग होता है, जो सबसे बाहर उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कार्निया। क्या बोलता हूँ बच्चों, इसको मैं बोलता हूँ कार्निया। ठीक है, अच्छा सर ये कार्निया हो गया। इसके बाद क्या, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, एक पतला सा झिल्ली लेयर जैसा होता है, उसको मैं बोलता हूँ आइरिस। क्या नाम देता हूँ मैं उसको, उसको मैं नाम देता हूँ आइरिस। यानी ये क्या हमारा आइरिस है। आइरिस क्या काम करता है सर, ये प्रकाश की किरणों को अंदर आने और जाने को कितनी अनुमति होती है वो देता है। ठीक है, अभी इसके बारे में लिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आइरिस है, इसी आइरिस पे एक हमारा ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, पॉइंट होता है। आपने देखा होगा आंखों में क्या दिखाई देता है, पुतली दिखाई देता है, जो वो बोलते हैं आंख की पुतली। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, आंख की पुतली होती है। ठीक है, जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है आंखों के ऊपर, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, पुतली होता है। यही से प्रकाश हमारी अंदर जाती है। अगर धूप होता है तो ये अपने आप को सिकोड़ लेता है, और अगर अंधेरा होता है तो ये अपने आप को फैलाने का काम कर लेता है। ठीक है,
कार्निया हो गया, ये हो गया सर, ये नेत्र लेंस हमारा है। और ये नेत्र लेंस जो होता है हमारा किससे जुड़ा होता है, कैसे टिका होता है, उसको टिका रहने के लिए क्या होता है, ये हमारे क्या होती है, पश्चमाभी मांसपेशियों के द्वारा ये टिका होता है। उसके बाद क्या सर, यहाँ पे जो हमारा आइरिस है और उसके बाद जो हमारा लेंस है, इनके बीच में द्रव होता है जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। उस द्रव को मैं क्या बोलता हूँ, जलीय द्रव बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, जलीय द्रव बोलता हूँ। और इनके बीच में ये जो पूरा द्रव है हमारा, इनके बीच में ये जो पूरा द्रव खाली है, उसके जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को मैं बोलता हूँ, इस द्रव को मैं बोलता हूँ कांचाभ द्रव। क्या बोलता हूँ, कांचाभ द्रव। ये क्या होता है, थोड़ा सा इससे तनु, ये क्या होता है, ये तनु होता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ये द्रव कैसा होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सभी क्या होती हैं, एक सभी मांसपेशियां हैं। ये सभी मांसपेशियां क्या होती हैं बच्चा, यहाँ से ऐसे करके ये हमारे मस्तिष्क में चली जाती है। ठीक है, तो इसको क्या, इसको कौन सी मांसपेशियां बोलते हैं, इसको, ये हमारी जो टोटल क्या है, हमारी मांसपेशियां जो भी प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, यहाँ से आपको क्या होता है, मस्तिष्क में जाता है। ठीक है दोस्त, चलो जी। अब ये हमने बताया कि ये क्या क्या चीजें हैं, यानी मानव नेत्र में क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, वो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, इसका संरचना बनाया। अब इसके बारे में बारी बारी से हर एक के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, रक्त पटल स्टार्ट करेंगे। अगर दृढ़ पटल लिखते हैं तो इसका मतलब समझ जाओगे बाहरी आवरण है। तो अगर मैं कोई चीज बोलता हूँ, कोई चीज लिखता हूँ, तो आप तुरंत समझ जाओगे, अच्छा बात इसकी की जा रही है। जब मैं बात करूंगा रेटिना की, तो तुम तुरंत समझ जाओगे, अच्छा सर जी, पहले दृढ़ पटल, फिर उसके बाद रक्त पटल, उसके बाद अच्छा रेटिना तीसरा नंबर वाला जहां पे प्रतिबिंब बनता है। ये आप चीजें दिमाग में रखेंगे। ठीक है दोस्त। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको फटाक से लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये चीजें जो है स्टूडेंट्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे आप दृढ़ पटल, हेडिंग यहाँ पे डालेंगे दृढ़ पटल। दृष्ट पटल अलग होता है, दृढ़ पटल अलग होता है। दृढ़ पटल, ये जो दृढ़ पटल होता है स्टूडेंट्स, इसका काम क्या होता है, ये कैसा होता है, ये हमारा एक नेत्र का जो गोला, नेत्र का गोला जो होता है, बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत रंग का होता है। ये कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। यह अब लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, नेत्र का गोला बाहर से ऐसे लिखो ना, आपको जैसे आपको समझ में आए, आप अपनी लैंग्वेज में, आप चीजों को समझ गए हैं, आप समझने के बाद आप उसको लिखिए। जरूरी नहीं है कि आप किताब वाला लैंग्वेज लिख दीजिए। ठीक है, यह यह सफेद रंग का यह सफेद रंग का एक अपारदर्शी, यह सफेद रंग का एक अपारदर्शी यह सफेद रंग का एक अपारदर्शी नेत्र का गोला है। कैसा है, क्या भाई, नेत्र का एक गोला है। यह सफेद रंग का एक अपारदर्शी नेत्र का गोला है, अपारदर्शी। दृढ़ पटल की बात करें, यह सफेद रंग का एक अपारदर्शी श्वेत रंग का, अच्छा सफेद रंग का अपारदर्शी गोला है, नेत्र का गोला ही है, लिख दीजिए। लैंग्वेज लिखने में बैरियर नहीं बनना चाहिए। नेत्र का गोला जो बाहर से ढका रहता है, जो बाहर से ढका रहता है, कामा दृढ़, कामा क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। कामा जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये लैंग्वेज में आपको
अपनी मर्जी से लिखा, दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। हमने आपको लैंग्वेज बता दिया। अगर आपको लैंग्वेज जैसे समझ में आए, अगर आप किताब वाला रटने में सूटेबल हो तो रट के लिखो, अगर नहीं तो आप समझ गए हो जब चीज़ों को कि दृढ़ पटल क्या होता है। सर ये हमारा जो आंख का गोला है इसके बाहर जो सफ़ेद कलर का है वही हमारा दृढ़ पटल है। अब इसके बारे में आपको लिखना है, आप लिख दो जैसे आपको इच्छा हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे, इसके बाद हमने क्या लिखाया था दोस्त, इसके बाद हमने फिगर में क्या दिखाया, ये हमारा है रक्त पटल। इस रक्त पटल को हम क्या कहते हैं, रक्त पटल को हम बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोइड। तो ये कभी कभी इसका अंग्रेजी नाम भी लिख देता है, क्या नाम लिख देता है, अंग्रेजी नाम भी लिख देता है, कोरोइड, ठीक है बच्चा। तो इसका अंग्रेजी नाम भी लिखता है, तो अगर आपको कोरोइड लिख के आ जाए तो भी आप समझेंगे कि ये रक्त पटल की ही बात कर रहा है, ठीक है दोस्त। चलो यहां पे लिखेंगे रक्त पटल। रक्त पटल का मतलब क्या है, कोरोइड, कोरोइड की बात कर रहा है। तो सर ये कोरोइड क्या होता है, यानी रक्त पटल जो होता है हमारा, ये जो हमारा दृढ़ पटल होता है ना, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, इसके नीचे हमारा काले कलर का, इसके नीचे हमारा क्या होता है, काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसको हम कोरोइड कहते हैं। यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे आप, सर ये जो दृढ़ पटल होता है इसके नीचे हमारा क्या होता है, एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्त पटल बोलते हैं, जो हमारी प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है। आप लिख सकते हो क्या, रक्त पटल के बारे में क्या लिखोगे कि यह दृढ़ पटल के नीचे, यह दृढ़ पटल के नीचे यह दृढ़ पटल के नीचे कौन, ये हमारा रक्त पटल, यानी दृढ़ पटल, यह दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक, काले रंग की एक झिल्ली होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है जो प्रकाश किरण को, किरण को सोखती है, मतलब अवशोषित करती है, प्रकाश किरण को अवशोषित करती है। काले रंग की क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश किरणों को अवशोषित करती है। अगर ये प्रकाश किरणों को अपने अंदर अवशोषित नहीं करेगी तो बार बार इसका नेत्र में क्या होगा, अपवर्तन होता रहेगा, क्या होगा, बार बार अपवर्तन होता रहेगा, तो चीजें उसको क्या होगी, चकचका दिखाई देगा, ठीक है ना। नहीं कहते हैं कि बल्ब क्या होता है, बार बार जलता बुझता तो उसको चकचक दिखाई देता है, तो वैसा ही उसको क्या होगा, बार बार उसको नेत्र में प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता रहेगा, तो उससे चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। इसलिए ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। और आप जानते हैं कि जो ब्लैक कलर की चीजें होती हैं वो प्रकाश की किरणों को अपने अंदर क्या करती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। यह दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं, इसे ही कोराइड कहते हैं। आप लिख लेंगे इसे, इसे कोराइड कहते हैं, कोराइड कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, इसे कोराइड कहते हैं, इसे कोराइड कहते हैं, इसे कोराइड कहते हैं, या भैया क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। कोराइड और रक्त पटल दोनों एक ही नाम है। अब इसके बाद हमने क्या कहा, हम इसके बाद कहाँ पे आते हैं, रेटिना पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं सर, रेटिना पे आ जाते हैं। बारी बारी से एक एक चीज को लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। रेटिना, कहाँ आते हैं, रेटिना पे। चलो जी, रेटिना, रेटिना का दूसरा नाम क्या है, ये तो हमारा अंग्रेजी शब्द बन जाता है। तो ये जो रेटिना होता है, इस रेटिना को हम क्या बोलते हैं, दृष्ट पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, दृष्ट पटल, दृढ़ पटल नहीं, दृष्ट पटल। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्ट पटल बोलते हैं। तो रेटिना क्या है दोस्त, तो रेटिना जो होता है हमारा लेंस के द्वारा जो प्रकाश अपवर्तित होकर के वहां पे क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे कि इस झिल्ली के नीचे, कौन सी झिल्ली के नीचे, यानी कि जो हमारा ये वाली झिल्ली थी, क्या ये वाली झिल्ली है, रक्त पटल, इसके नीचे हमारा क्या होता है, एक प्रकार की झिल्ली होती है। क्या होती है, एक झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, एक प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली होती है। किसकी बनी होती है,
यह एक प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों, ये क्या करता है, यहाँ पे प्रकाश की किरणों से इसकी वस्तुएं बनती है, यानी यहाँ पे क्या होता है दोस्त, वस्तु बनता है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार की, आप लिखेंगे लैंग्वेज, यह एक प्रकार की प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली है। यह एक प्रकार की प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली है। यह एक प्रकार की प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली है। क्या दोस्त, यह एक प्रकार की प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जहां प्रतिबिंब बनता है, जहां प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। एकदम बुक वाली लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, जो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। आप भी स्टूडेंट्स, आपको जैसी इच्छा करे आपको अपनी लैंग्वेज में वो आप चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारोगे कि हाँ बुक में जो चीज़ लिखा हुआ है मैं वही चीज़ लिखूंगा, ठीक है ना। आप जब समझ गए हो कि रेटिना किसे कहते हैं, सर रेटिना का सिंपल सा मतलब है कि ये हमारा प्रोटीन का बना होता है, इस पर क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, उसे ही हम रेटिना कहते हैं। अब प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा बनता है फिगर, तो वो मस्तिष्क में जाता है तो हमें तुरंत सीधा दिखाई देने लगता है, ठीक है। क्या है दोस्त, जहां प्रतिबिंब बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं, उसे रेटिना कहते हैं, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं, उसे रेटिना कहते हैं। बोलो जी, बात समझ में आई। यानी कि ये रहा हमारा रेटिना, क्या रहा, ये रहा हमारा रेटिना। अब और भी सारी चीजें आप लिख सकते हो कि रेटिना पे प्रतिबिंब क्या होता है, जिस बिंदु पे हमारा स्पष्ट दिखता है उसको मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ उसको, पीत बिंदु बोलता हूँ। जहाँ पे अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। चलो जी, एक बारी में क्या करता हूँ बच्चा, चलो जी, कहाँ पे चले गए हम लोग, रेटिना हो गया। चलो जी, अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, अब इधर आ जाते हैं, रेटिना हो गया। अब रेटिना के बाद मैं इधर आता हूं किसके पे, कार्निया पे। कहाँ, तो सबसे बाहरी जो परत होती है हमारी क्या है, कार्निया। सबसे बाहरी परत क्या है बच्चा हमारा, कार्निया। तो कार्निया के बारे में हम लिखते हैं, चलो जी, कार्निया के बारे में लिखते हैं। कार्निया को आप देखो और समझो, ये जो होता है हमारा नेत्र गोलक, यानी कि जो हमारा नेत्र है, पूरा नेत्र है, उसके सामने क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है, थोड़ा सा हमारा नेत्र के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है बच्चा, कुछ उभरा हुआ भाग है तथा पारदर्शक होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चा, ये पारदर्शक होता है, पारदर्शी होता है। आप लिखो, अब रेटिना के बाद क्या आपने लिखा, आपने लिखा कार्निया। कार्निया क्या होता है, यह नेत्र के सामने, यह यानी कि जो कार्निया होता है, क्या होता है बच्चा, नेत्र गोलक के सामने का, ऐसे आप लिखेंगे, यह नेत्र गोलक के सामने का, यह नेत्र गोलक के सामने का, यानी कि ये जो कार्निया होता है बच्चा, ये हमारा जो नेत्र गोला वाला गोलक है जो, उसके सामने का कुछ उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है बच्चा, कुछ उभरा हुआ भाग होता है। कैसा भाग होता है, पारदर्शी भाग होता है। यह नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ पारदर्शी भाग है। क्या है, पारदर्शी भाग है। क्या दोस्त, पारदर्शी भाग है। क्या भाग है, पारदर्शी भाग है।
पारदर्शी यानी कि सर यह नेत्र गोलक जो होता है, यह नेत्र गोलक के सामने का एक उभरा हुआ पारदर्शक भाग होता है। कैसा भाग होता है? पारदर्शक भाग होता है। इस भाग को कार्निया कहते हैं। ठीक है, इस भाग को कार्निया कहते हैं। इस भाग को कार्निया कहते हैं। एकदम बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा लिखा जा रहा भाई, आप सिंपल से लैंग्वेज में ही लिख लीजिए। यहीं से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कार्निया होता है, ये जो कार्निया होता है, यहीं से प्रकाश की किरणें जो होती हैं दोस्त, ये जो कार्निया है ना, ये कार्निया, ये जो हमारा उभरा हुआ भाग होता है, इसी को हम कार्निया बोलते हैं। और ये जो कार्निया होता है कैसा होता है? पारदर्शी होता है। यहीं से क्या होता है, ज्यादातर प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो अपवर्तित हो जाती हैं। क्या होती हैं? अपवर्तित हो जाती हैं। जिसको जाना है वो जाएगा, बाकी प्रकाश की किरणें यहीं से क्या होती हैं, ये अपवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या, आइरिस। इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, एक झिल्ली होता है जिसको मैं बोलता हूं आइरिस। और ये झिल्ली कैसी होती है? रंगीन होती है। ठीक है, तो कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है बच्चा, चलो जी। तो कार्निया के पीछे, कार्निया हो गया, अब आप लिखेंगे आइरिस। आइरिस, कार्निया के पीछे कार्निया के पीछे एक रंगीन, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब आर पार न दिखने वाला, अपारदर्शी क्या होता है, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है या झिल्ली होती है। अपारदर्शी पर्दा होता है। बोलो जी, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, आइरिस कहते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, जिसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आंख का कलर होता है वो आइरिस पे ही निर्भर करता है। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। आंख का रंग जो होता है, आंख का रंग जो होता है आइरिस पर निर्भर करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आइरिस पर निर्भर करता है। आंख का जो रंग होता है बाबू, वो किस पे निर्भर करता है, आइरिस पे निर्भर करता है। और ये जो आइरिस होता है, इसी आइरिस को हम क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, परितारिका बोलते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जो आइरिस होता है इसका नाम क्या है, इसी का नाम है बच्चा परितारिका। इसे परितारिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परितारिका भी कहते हैं। आप इसको यही यही नाम लिखता है, आइरिस न लिख करके यही परितारिका लिखता है, परितारिका। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंख का जो आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आप कहोगे सर आइरिस पर निर्भर करता है। लेकिन ऑप्शन में आइरिस देगा ही नहीं, आइरिस न दे करके परितारिका दे देगा, तो आप वहां पे चीजें गड़बड़ कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, सेशंस को लाइक कर देंगे और अपने छोटे भाई बहन के पास शेयर जरूर करेंगे। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जो भी आपको समझ में आए न समझ में आए, आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो जी, हमने क्या बता दिया, आइरिस हो गया सर, कार्निया हो गया सर, आइरिस हो गया। अब हम बात करते हैं पुतली की। किसकी बात करते हैं, प्यूपिल यानी कि पुतली की बात करते हैं। चलो जी, अब पुतली बात करते हैं। गाना गाते हैं ना भाई, आंख के पुतरिया वाला।
चलो जी, पुतली की बात करते हैं। तो आइरिस जो होता है उसके मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, ये कैसी दिखाई देती है? गोल या काली दिखाई देती है। कैसे? ये गोल होती है तथा काली दिखाई देती है। यानी कि क्या आइरिस के मध्य में, आइरिस या परितारिका, आइरिस के मध्य में, मध्य में बीचों बीच में गोल तथा काले रंग की, गोल तथा काले रंग की, यानी जो आइरिस होता है हमारा उसके मध्य में गोल तथा काले रंग की एक छिद्र होती है। काले रंग का, काले रंग की एक छिद्र होती है। काले रंग की एक छिद्र होती है जिसे पुतली कहते हैं। जिसे पुतली कहते हैं, जिसे पुतली कहते हैं। और ये जो पुतली होता है बड़ा कलाकार होता है। ये पुतली क्या करता है, अगर अंधेरा है तो ये क्या करता है, अपनी साइज को छोटा कर ले, मतलब बड़ा कर लेगा। अंधेरा में क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। और अगर उजाला है, दिन का समय है, तो ये अपनी साइज को छोटा कर लेगा। ठीक है, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस, यह दिन के समय, आप लिख लो, यह अंधेरे में अपने आप को बड़ा, यह अंधेरे में यह अंधेरे में अपने आप को बड़ा, तथा उजाले में सिकुड़ जाता है, यानी छोटा कर लेता है। और ये कोई करता नहीं है, स्वतः होता है। ये जो प्रक्रिया है ये स्वतः होती है। ये प्रक्रिया क्या होती है, स्वतः होती है। इसको हम पुतली का संयोजन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को पुतली का संयोजन कहते हैं। यह क्रिया स्वतः होती है, इसे पुतली का संयोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब क्या हो, अपने आप से अपने अपने आप को एडजस्ट कर लेती है हर माहौल में। इसे पुतली का संयोजन कहते हैं। 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 इसे क्या कहते हैं बच्चा, इसे हम पुतली का संयोजन कहते हैं। यह क्रिया स्वतः होती है, यानी जो संयोजन वाली क्रिया होती है यह क्रिया स्वतः होती है। देखो, आपके दिमाग में दो जो सारी चीजें हैं, आपको जो याद आता है आप बस लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप समझे हो चीजों को, फिगर बनाए हो, तो एग्जामिनर सब समझ लेगा। ठीक है दोस्त, चलो ये तो रहा पुतली के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर पुतली हो गया, अब पुतली के बाद क्या है? पुतली के बाद क्या है सर? अब ये लेंस वाली चीज बता दीजिए, यानी कि क्या है? नेत्र लेंस। क्या है बच्चा? नेत्र लेंस। अब इसके बारे में देख लो क्या है नेत्र लेंस। चलो जी, अब इसके बारे में देख लो, नेत्र लेंस के बारे में। क्या देख लो बच्चा, नेत्र लेंस के बारे में। ये नेत्र लेंस क्या होता है सर? ये आइरिस के ठीक पीछे, ठीक है, प्रोटीन का बना एक पारदर्शक मुलायम पदार्थ पदार्थ होता है। अच्छा, मैंने रेटिना में क्या लिखा हुआ है दोस्त? रेटिना, और रेटिना कहाँ गया?
चलो ठीक है। ये जो रेटिना रेटिना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा होता है एक प्रकार की प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली हमने लिखा हुआ है। ये हमारा प्रोटीन का बना हुआ झिल्ली नहीं होता है। प्रोटीन का जो बना हुआ झिल्ली होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ये पुतली, ये जो हमारा नेत्र लेंस है, वो हमारा क्या होता है, रेटिना बना होता है किसका, ये जो हमारा नेत्र लेंस बना होता है, ये जो नेत्र लेंस हमारा है, ये जो हमारा बना होता है एक प्रोटीन का बना होता है। माफ़ी चाहते हैं हम आपसे, हमने रेटिना के बारे में लिखा है उसको, आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं करेक्शन कर देता हूँ उसको, आप अभी यहाँ पे लिखो इसको। चलो जी, यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम लोग, नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या होता है हमारा, यह जो होता है हमारा रेटिना, किसके नीचे होता है ये हमारा आइरिस, ठीक है ना। ये जो आइरिस के नीचे होता है हमारा, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना एक पारदर्शक तथा, आप लिखेंगे नेत्र लेंस क्या है, यह है नेत्र लेंस, क्या बच्चा, यह हम आइरिस के ठीक पीछे, यह आइरिस के ठीक पीछे, यह आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना, यह आइरिस के ठीक पीछे होता है लेंस, नेत्र लेंस कहाँ होता है, आइरिस के ठीक पीछे होता है, प्रोटीन का बना हुआ पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ होता है। प्रोटीन का बना, प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम, पारदर्शक तथा मुलायम क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। मुलायम पदार्थ का बना, द्विउत्तल मुलायम पदार्थ का बना क्या होता है दोस्त, द्विउत्तल लेंस होता है। तो आपसे पूछता क्वेश्चंस, ये किसका बना होता है, तो ये हमारा प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, यह अभिसारी प्रकृति का होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, यह अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी मतलब प्रकाश के किरणों को मोड़ने का काम करता है, यह अभिसारी प्रकृति का होता है, यह अभिसारी प्रकृति का होता है। ये क्या होता है बच्चा, यह हमारा अभिसारी प्रकृति का होता है। तो ये नेत्र लेंस के बारे में ये सारी चीजें आप लिख लेंगे दोस्त। और बच्चा क्या है हमारा, नेत्र लेंस क्या होता है दोस्त, यह अभिसारी प्रकृति का होता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, पश्चिमाभ मांसपेशियां, और उसके बाद हमारा क्या है, पश्चिमाभ मांसपेशियों के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कांचाभ द्रव, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, चलो जी, यहाँ पे क्या है, पश्चिमाभ मांसपेशियां देखेंगे जरा एक बार। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा बचा है पश्चिमाभ मांसपेशियां, और ये हमारा क्या है, कांचाभ द्रव्य बचा हुआ है, ठीक है। आप जल्दी से लिखेंगे पश्चिमाभ मांसपेशियां और कांचाभ द्रव्य क्या होता है। तो पश्चिमाभ मांसपेशियों में क्या लिखेंगे आप, पश्चिमाभ मांसपेशियां, पश्चिमाभ मांसपेशियां, क्या है पश्चिमाभ, पश्चिमाभ मांसपेशियां। पश्चिमाभ मांसपेशियां का मतलब क्या है सर जी, ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस जो होता है, यानी कि नेत्र लेंस को एक जगह पर टिका रहने के लिए, एक जगह पर टिका रहने के लिए यानी कि पश्चिमाभ मांसपेशियां जो होती है हमारी, एक जगह टिका रहने के लिए
नहीं, नेत्र लेंस को एक जगह पर टिका रहने के लिए टिका रहता है, ठीक है। यानी नेत्र लेंस जो होता है हमारा, टिका रहने के लिए टिका रहने के लिए पश्चमाभ मांसपेशियां काम करती हैं। पश्चमाभ मांसपेशियां काम करती हैं। जो मांसपेशियां काम में आती हैं उसको हम पश्चमाभ मांसपेशियां कहते हैं। रहने के लिए पश्चमाभ मांसपेशियां काम करती हैं, ठीक है दोस्त। पश्चमाभ मांसपेशियां जो होती हैं बच्चा, काम करती हैं। इसके बाद हमारा क्या अगला पॉइंट क्या है दोस्त? अगला पॉइंट होगा हमारा पीत बिंदु। क्या होगा दोस्त? पीत बिंदु। पीत बिंदु। और इसके बाद क्या होगा हमारा? पीत बिंदु देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। रेटिना के केंद्र के पास एक गोला होता है, एक पीला बिंदु होता है। रेटिना के केंद्र के पास एक पीला बिंदु होता है। सब कुछ हमने सिखा दिया है, सब कुछ बता दिया है। रेटिना के पास, बस लिख देता हूँ फटाक से, रेटिना के पास एक पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जहां प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। रेटिना के पास, रेटिना के पास एक पीला बिंदु होता है, पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। जिसे पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, तथा इस पीत बिंदु पे सबसे अधिक होती है, यानी कि इस ये जो पीत बिंदु होता है इसकी जो सुग्राहिता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इस पे प्रतिबिंब जो होता है सबसे स्पष्ट बनता है। तो आप क्या लिखोगे? इसे पीत बिंदु कहते हैं, इस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। इस बिंदु पर प्रतिबिंब, इस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। सबसे स्पष्ट स्पष्ट बनता है। इस बिंदु पे प्रतिबिंब जो बच्चा वो क्या होता है? सबसे स्पष्ट बनता है, ठीक है। अब क्या छूटा? अंध बिंदु। एक छूटा हमारा अंध बिंदु, उसको भी आप लिख ले, अंध बिंदु। क्या छूटा बच्चा? अंध बिंदु। यानी जिस बिंदु से दृष्टि, यानी उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं जहां पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। वहां पे सुग्राहिता सबसे कम होती है, और इस जिससे क्या होता है, वहां पे बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वही हमारा क्या होता है? अंध बिंदु होता है। यानी कि आप लिखेंगे जिस बिंदु पर, ये भी कहाँ होता है? इसी के जस्ट नीचे होता है, यानी पीत बिंदु के नीचे होता है, ठीक है। इस बिंदु पर आप लिखेंगे, जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर प्रकाश स्पष्ट, जिस बिंदु पे बच्चा क्या होता है? प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता। जिस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, जिस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है तथा जहां प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई न दे,
जहां प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई न दे, स्पष्ट दिखाई न दे, कामा उसे अंध बिंदु कहते हैं, कामा उसे अंध बिंदु कहते हैं, कामा उसे अंध बिंदु, कामा उसे अंध बिंदु कहते हैं। कामा हम क्या कहते हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या रहा आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ बच्चा? मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के बारे में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। क्या? मानव नेत्र। यानी कि हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि मानव नेत्र हमारा क्या है, किस प्रकार से मानव नेत्र हमारा बनता है, कैसे ये काम करता है, इसमें कौन कौन से इसके भाग होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको सब कुछ बाकायदा लिख के बताया। इसके बारे में हर एक पॉइंट को हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप सभी लोग, मैंने जैसे फिगर बनाया है, जैसे मैंने चीज़ें लिखी हैं, वो आप उस तरह से आप एक दो बार कॉपी पे फिगर बनाओगे, लिखोगे, समझोगे, तो आपको सब कुछ जैसे मैंने बताया वो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। आप सभी लोग क्या करेंगे, नीचे कमेंट में लिखेंगे, चाहे मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी, जो भी चीज़ें होंगी आप वहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।